Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In this lecture video, we will do some MCQs practice problem on K-map. इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम K-map से रिलेटेड MCQs करेंगे. दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन K-map. K-map के ऊपर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट. गेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था. कंसीडर द फ्लोइंग इन मिन टर्म. यहाँ पे आएगा मिन टर्म. दिस इज मिसप्लेस्ड मिन टर्म. एक्सप्रेशन ऑफ एफ. एफ क्या दे रखा है आपको? एक फंक्शन दे रखा है पी क्यू आर एस. दिस पी क्यू आर एस आर द लिटरल्स ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन एंड दीज आर द मिन टर्म्स. दीज आर द मिन टर्म्स. हाउ वी नो these are the min terms? Because this summation represent the सम ऑफ प्रोडक्ट्स. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज दिस इज समीशन रिप्रेजेंट सम. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को रिप्रेजेंट करता है. एंड वी आर डूइंग द सम ऑफ प्रोडक्ट्स. वी आर डूइंग द सम ऑफ प्रोडक्ट्स हेयर. इफ एनीबडी डोंट नो देन ही कैन सी द वीडियो ऑफ सोप एंड पोस्टफॉर्म. सोप और पोस्टफॉर्म की वो वीडियो देख सकता है और साथ में के मैप की वीडियो भी वो देख सकता है. नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन. There are min terms. Now these literals can be represented as PQ here and RS because we have four literals. We will have 2 raised to power 4 that will be equal to 16 inputs. हमारे पास 16 input आ सकती हैं. Now we will write here 0 0. This is 0 1 and this is 1 1 and this is 1 0. This is 0 0. This is 0 1 and this is 1 1 1 0. Anybody don't know how this 1 1 and 1 0 are placed here? Let us now symbol them. This is 0, this is 1, this is 3 and this is 2. If anybody don't know why this 3 comes before the 2, 2 से पहले क्यों आया है, then he can watch the video of K-map. K-map की वो वीडियो देख सकता है. Now this is your 4, this is your 5 and this is your 6. This is your 6 and this is your 7. Now what about this? This is the value 8, this is 9, this is 10 and this is 11. Now this is 12, this is 13, this is 14 and this value is 15. How I write this? He can see the K-map video. K-map video से आपको इसका पता लग जाएगा कि कैसे ये लिखे गए हैं. Now for the min terms we represent 1. हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे. Everywhere इन द मिन टर्म्स, जो मिन टर्म्स दे रखी हैं उनके रिस्पेक्ट में आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. सो वी विल प्लेस 0. फर्स्टली वी विल प्लेस 0 0 हेयर. सो वी विल राइट हेयर 1 एंड 2. 2 के लिए भी हम क्या लिख देंगे? 1. सॉरी ये 2 नहीं है. दिस इज अवर 2, दिस इज 1 एंड फॉर द 5 के लिए भी हम क्या लिखेंगे? 1 7, दिस इज आल्सो 1. देन 8 8 दिस इज आल्सो 1 and this is 10, this 10. Now 13 and 15, this is 13 and this is 15. Now we have done this much. हमने इतना कर लिया है अपना. Now what you do have? You have to pair them. आपको जितने भी वंस हैं उनको पेयर करना है. पेयर अप यहाँ पे आपको करना पड़ेगा. Now how the pair up will done? फर्स्टली यू विल चेक फॉर द 8 वंस. अगर आपके 8 1 बॉक्स बना रहे हैं तो आप उनको क्या करेंगे? एक साथ पेयर अप कर देंगे. अगर 8 के नहीं बन रहे हैं देन यू विल गो फॉर 4. अगर 4 के नहीं बन रहे हैं देन यू विल गो फॉर 2. लेकिन आपको ईच एंड एवरी वन यू हैव टू पेयर अप. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? पेयर अप करना स्टार्ट करते हैं. दिस 4 विल बी पेयर अप. आपके क्या होंगे? ये 4 1 आपके क्या हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे. नाउ this one is paired up this one and both of this one also paired with them. इनके साथ भी वो पेयर है. हमने पहले के मैप के अंदर बात किया हुआ है, के मैप की वीडियो के अंदर बात की है कि आप इनको आप कॉर्नर्स वाले हैं इनको आपस में रख सकते हैं. बिकॉज के मैप इज यूर कंटिन्यूस. के मैप को हम कंटिन्यूस मान के चलते हैं. दिस इज अ सर्कुलर फॉर्म. इट विल मेक द सर्कल बनाएगा कि ये वाली रो यहाँ पे भी मान सकते हो. दिस रो कैन बी एज्यूम टू बी हेयर. सो अगर आप इस रो को यहाँ पे रखें और इस रो को यहाँ पे रख दें तो आपका ये 4 भी एक साथ आ जाएंगे. नाउ वट यू विल यू हैव टू डू? आपको क्या करना है?
नाउ वी आर टेकिंग दिस 4, आपको चेक करना है विच वन विल बी चेंज्ड। नाउ फॉर पी एंड क्यू, हम किसके लिए लिख लेते हैं, इस बॉक्स के लिए लिखते हैं पी एंड क्यू एंड आर एंड एस, हमारा क्या क्या हो रहा है। नाउ पी एंड क्यू इज गोइंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 1 एंड 0 1 और 1 1। भाई इस बॉक्स में पी क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, 0 एंड 1 है, और इस बॉक्स के अंदर पी क्यू की वैल्यू क्या है, 1 1, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। भाई अगर इस बॉक्स को देखें और इस बॉक्स को देखें तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, 0 1, और इन दोनों बॉक्स को देखें तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, 1 1। सो अवर पी क्यू इज गोइंग फ्रॉम 0 1 टू 1 1। इज दैट क्लियर। नाउ वी विल चेक फॉर आर एस, हम आर एस को चेक करेंगे। द आर एस विल गोइंग फॉर दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आपकी आर एस की वैल्यू क्या है, 0 और 1, एंड फॉर दिस टू बॉक्सेस द आर एस इज 1 1। सो आर एस इज गोइंग फ्रॉम 0 1 टू 1 1। नाउ यू विल टेक दोज टर्म विच आर नॉट चेंजिंग, जो आपकी चेंज नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, पी आपका क्या हो रहा है, 0 से 1 चेंज हो गया, बट क्यू इज नॉट चेंजिंग, क्यू आपका चेंज नहीं हो रहा, तो आप क्या लेंगे, क्यू लेंगे। फ्रॉम हेयर यू विल टेक क्यू, जो आपका चेंज नहीं होगा वो आपका लेंगे क्यू। नाउ फ्रॉम आर एंड एस, दे हेयर आर इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1 एंड एस इज नॉट चेंजिंग, और एस आपका चेंज नहीं कर रहा, तो हम क्या लिख लेंगे, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे, दिस इज क्यू डॉट एस। इज दैट क्लियर। नाउ आवर फर्स्ट टर्म वी हैव गेट, हम क्या कर लिया, हमने एक अपनी फर्स्ट टर्म को गेट कर लिया। नाउ वी विल डू सम, हम क्या करेंगे, सम, क्योंकि हमें क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट करनी है और फिर सम करना है उनका। नाउ दिस हैज़ कवर्ड, ये आपका कवर हो चुका है। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट पेयरिंग वंस, जो आपके पेयर हुए हैं। नाउ वी हैव दिस मच, हमारे पास ये 4 आपस में पेयर्ड हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल डू लाइक दिस, अगेन यू विल चेक फॉर पी एंड क्यू एंड आर एंड एस। तो यहाँ पे आप देखो पी क्यू क्या है आपका, 0 0, फॉर दिस बॉक्स एंड फॉर दिस बॉक्स द पी क्यू इज 1 0, सॉरी, फॉर दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, फॉर दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स पी क्यू इज 0 0, पी क्यू क्या है आपका, 0 0 है। इस बॉक्स के लिए आप देखते रहें, कर्सर को देखते रहें, पी क्यू इस बॉक्स के लिए और इस बॉक्स के लिए आपका क्या है, 0 0 है, क्योंकि अगर आप इस तरफ चलेंगे तो 0 0 ही है दोनों के अंदर। नाउ यू विल चेक दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर, इन दोनों बॉक्स के अंदर पी क्यू क्या है आपका, 1 0 1 0। नाउ चेक फॉर आर एस इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आई एम चेंजिंग द कलर, ग्रीन कलर आई एम टेकिंग, इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स, ये जो 2 बॉक्सेस मैंने दिखा रहा हूं मैं आपको, हेयर आर एस इज 0 0, आर एस क्या है आपका, 0 0। नाउ फॉर दिस 2 बॉक्सेस, वन इज दिस एंड वन इज दिस, द आर एस इज 1 0, आपका जो आर एस है इन दोनों बॉक्सेस के अंदर क्या है, 1 0। नाउ यू विल टेक दोज टर्म विच आर नॉट चेंजिंग, तो यहाँ पे आप देखोगे P इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, सो यू विल नॉट टेक P, आप P नहीं लेंगे। सो यू विल टेक Q इज नॉट चेंजिंग, Q आपका चेंज नहीं हो रहा है, सो यू विल टेक Q। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ फॉर 0, अगर 0 है तो आप क्या लिखेंगे, Q डैश लिखेंगे। इफ़ देर इज अ 0 देन यू विल राइट Q डैश, क्या लिखेंगे, Q डैश। यहाँ पे अपना क्या था, 1 था, इसलिए हमने Q लिखा था केवल, और अगर 0 वैल्यू है तो हम Q डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ फॉर आर एस, आर इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, आर आपका क्या कर रहा है, 0 टू 1 चेंज कर रहा है, सो वी विल नॉट टेक दिस। एस इज चेंजिंग, एस इज नॉट चेंजिंग, एस आपका चेंज नहीं कर रहा, सो यू विल टेक दिस, आप एस को लेंगे, और एस क्या है यहाँ पर, 0 है, तो क्या लेंगे, एस डैश लेंगे, एस बार लेंगे, दिस इज द नेगेशन ऑफ एस। सो आवर सेकेंड टर्म आल्सो कम। नाउ आवर आंसर विल बी Q डॉट S प्लस Q डैश S डैश, दिस विल बी यूर आंसर। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट, गेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज आस्क्ड इन गेट, गेट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंड के मैप, वाई वी यूज द के मैप, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, के मैप आपका क्यों यूज़ किया जाता है, के मैप आपका बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए किया जाता है। आप इजीली बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ के मैप विदाउट यूज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज़ का आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, लाज का आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो के मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू नो अबाउट द के मैप. सो फर्स्टली वी विल डू द के मैप, देन वी विल गो फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन सोल्यूशन, कि हम बुलियन एक्सप्रेशन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे. नाउ गो टू द सेकंड क्वेश्चन. दिस ऑल दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो आर आस्क्ड इन गेट के अंदर पूछे गए हैं. नाउ इन द के मैप सोन बिलो, आपको एक के मैप दिया हुआ है, डिनोट्स ए डोंट केयर टर्म. अब डोंट केयर टर्म का क्या होता है कि अगर वो पेयर अप हो रही हैं तो आप कर दें, अगर पेयर अप नहीं हो रही हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि उनको आप क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे. डोंट केयर टर्म वो हैं जिनको आप पेयर अप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उनको पेयर अप कर दें, अदरवाइज दे डोंट रिक्वायर्ड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डोंट केयर टर्म. एंड डोंट केयर टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस. क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी इसका कोई फंडा यहाँ पर नहीं है. नाउ वी हैव टू सोल्व दिस. नाउ वी हैव टू डू द पेयरिंग. हमें पेयरिंग करनी है. पेयरिंग कैसे कैसे हो सकती है. फर्स्टली यू विल चेक फॉर पेयर 8 वंस को आप पेयर नहीं कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ डोंट केयर टर्म्स आल्सो. डोंट केयर टर्म का आप यूज़ कर सकते हो पेयरिंग में. तो 8 का आप पेयरिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप किसकी कोशिश करोगे, 4 की. नाउ यू कैन पेयर दिस. आप इन दोनों को पेयर अप कर सकते हो. किसके साथ, इन दोनों के साथ. यू कैन पेयर अप देम, इनको आप पेयर अप कर सकते हो. क्यों कर सकते हो, मैंने बोला जो आपका के मैप है वो कंटिन्यूस है, तो इस रो को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं. तो अगर यहाँ इस रो को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो आपका 4 का पेयर बन गया. इज दैट क्लियर. नाउ देर इज़ 1. इस 1 को आपको पेयर अप करना है ज़रूरी. तो आप क्या करेंगे, दिस 1 कैन बी पेयर अप दिस एक्स. दिस डोंट केयर टर्म के साथ इसको आप पेयर अप कर दें. इज दैट क्लियर. एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर द फाइंड द टर्म्स. आपकी टर्म्स को फाइंड करना है. नाउ फॉर दिस 4, ये जो आपका 4 का आपका बॉक्स बना है, पेयर हुआ है, इसको चेक करेंगे. नाउ यू विल टेक सी एंड डी एंड ए एंड बी. यू विल चेक इन दिस बॉक्स ए बी इज 0 0. ए बी क्या है आपका 0 0. इस बॉक्स के अंदर भी आपका क्या है, ए बी. इन दिस 2 बॉक्सेज, इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स ए बी इज 0 0. सो वी विल राइट हेयर 0 एंड 0. नाउ इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स ए बी इज 0 एंड 1. ए बी क्या है आपका 0 और 1, 0 एंड 1 है. सो यू विल राइट लाइक दिस 0 1. एंड सी डी फॉर चेक फॉर द सी डी. इन दिस ब्लॉक एंड इन दिस ब्लॉक सी डी इज 0 0. आपका क्या है, सी डी की वैल्यू क्या है 0 0 है. इट इज सी डी 0 0. यहाँ पे भी सी डी क्या है 0 0 है. सी डी आपका ये वाली लाइन क्या कर रिप्रेजेंट कर रही है, सी डी को. नाउ फॉर दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स सी डी इज 1 0. सो सी डी इज 1 0. नाउ यू विल चेक वट यू विल चेक, यू विल चेक फॉर द टर्म्स विच आर नॉट चेंजिंग. तो यहाँ पे सी आपका चेंज कर रहा है, सो विल नॉट टेक सी. डी इज नॉट चेंजिंग, डी आपका चेंज नहीं कर रहा है, तो आप क्या लेंगे, डी लेंगे. नाउ वट विल टेक, डी डैश यू विल टेक, डी डैश यू विल टेक. वाई, बिकॉज इट इज 0. ये 0 है तो आप क्या लेंगे, डी डैश लेंगे, अदरवाइज क्या लेंगे, डी लेंगे. नाउ फॉर ए बी, ए इज नॉट चेंजिंग. ए आपका चेंज नहीं कर रहा है, ए इज नॉट चेंजिंग, बट बी इज चेंजिंग. सो वी विल टेक ए. आप क्या लेंगे, ए लेंगे. और ए का कौन सा लेना, ए इज 0. आपका क्या है 0 है, तो आप क्या लेंगे, ए डैश. यू विल टेक ए डैश. नाउ प्लस, फिर आप किसके ऊपर जाएंगे, यू विल गो फॉर दिस टर्म. यू विल गो फॉर दिस टर्म. नाउ देर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस. यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है. क्या रॉन्ग हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो मुझे बताएं कि भाई यहाँ पर आपका मैंने क्या बोला, अगर 4 का पेयर बन रहा है तो यू विल फर्स्टली डू द पेयरिंग ऑफ 4. तो यहाँ पे आपकी ये वाली पेयरिंग बनेगी, ये वाला 1, दिस 1, दिस 1 एंड दिस x. तो ये 4 की पेयरिंग आपकी बन रही है, तो आप पहले 4 की पेयरिंग बनाएंगे. तो ये तो आपका हो गया है, ये वाला हमने कर लिया है फर्स्ट टर्म. तो हम क्या करते हैं, अब इसको एक थोड़ा रफ कर देते हैं. आई एम रफिंग दिस. मैंने इसको रब कर दिया ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए. नाउ वी हैव डन दिस दिस एंड दिस एंड दिस. ये 4 को तो हमने पेयर कर लिया था. नाउ देयर इज अ पेयरिंग ऑफ 4. आपके वंस आपके पेयर हो रहे हैं, तो आप पहले 4 की तरफ जाएंगे, 2 के पेयर करने की नहीं सोचेंगे. सो दीज आर पेयरिंग.
मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आपका जो के मैप है कंटिन्यूस है, यू कैन टेक दिस रो हेयर एंड यू कैन टेक दिस रो अपर। आप किसी भी तरीके से इनको रोज को घुमा सकते हैं आगे पीछे, बट ऑर्डर यही रहेगा, ऑर्डर यही आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको उठा के यहाँ पे ले आओगे, ऐसा नहीं है। सो कॉर्नर्स वाले आपके पेयर अप हो सकते हैं, कॉर्नर्स वाले आपके पेयर अप हो सकते हैं। नाउ यू विल सी फॉर सी डी एंड ए बी हेयर इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स सी डी इज 0 0, सी डी क्या है आपका 0 0, सो यू वी विल राइट 0 0। नाउ इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स सी डी इज 1 0, सी डी क्या है आपका 1 0, सो वी विल टेक 1 0। नाउ फॉर द ए बी इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर आपका जो ए बी है वो क्या है 0 0 है, ए बी की वैल्यू क्या है आपकी 0 0 है। नाउ इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर जो आपका ए बी है दैट इज 1 0, आपका क्या है 1 0, यू विल राइट 1 0। नाउ यू विल चेक व्हाट इज चेंजिंग, सी इज नॉट, सी इज चेंजिंग सो वी विल नॉट टेक सी, डी इज नॉट चेंजिंग, आपका डी चेंज नहीं कर रहा है सो वी विल टेक डी, सो वी विल टेक डी डैश। यहाँ पे डी डैश क्यों लिया, बिकॉज डी इज 0 हेयर, डी 0 है इसलिए हमने डी बार डी डैश ले लिया। नाउ ए इज चेंजिंग, ए बी के अंदर आपका चेंज कर रहा है ए, सो हम ए को नहीं लेंगे। बी इज नॉट चेंजिंग सो वी विल टेक बी, हम क्या लेंगे बी को लेंगे, और बी की वैल्यू क्या है 0, सो वी विल टेक बी डैश। दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई एम डूइंग द क्वेश्चंस ऑन द के मैप, के मैप के ऊपर मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देयर इज 10 क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर वीडियो, यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप सभी क्वेश्चंस को देखें तो आपको के मैप धीरे धीरे करके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम सोप फॉर्म, यहाँ पे भी सेम आपको मिनिमम सोप फॉर्म निकालनी है। नाउ पहले आप 8 की पेयरिंग देखेंगे, देयर इज नो पेयरिंग ऑफ 8, 8 की आपकी कोई पेयरिंग नहीं है, तो आप क्या क्या देखेंगे 4 की पेयरिंग देखेंगे। नाउ दिस 4 कैन बी, दीज कैन बी पेयर्ड अप, ये आपके क्या हो सकते हैं पेयर अप हो सकते हैं, क्योंकि इस रो को यहाँ पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा पेयर अप हो जाएंगे। नाउ वट यू कैन डू, यू कैन डू दिस आल्सो, यू कैन डू दिस आल्सो, यू पेयर देम आल्सो, आप इनको भी पेयर कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर डोंट केयर टर्म, और डोंट केयर टर्म को आप अपने पेयरिंग में ले सकते हैं। अगर कोई डोंट केयर टर्म रह जाती है, पेयरिंग में लिए बिना रह जाती है, तो उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपने को हमें केवल क्या करना है, वंस को जरूर अपना पेयर अप करना है, जितने भी वंस हैं उनको जरूर पेयर अप आपको करना है। नाउ व्हाट विल वी डू, सेम थिंग जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर की है। नाउ वी विल चेक फॉर दिस, हम इसके अंदर चेक करते हैं पहले इस वाले के अंदर, तो हमारा वाई जेड क्या है, वाई जेड इज हमारे लिख लेते हैं पहले, दिस इज वाई जेड एंड दिस इज डब्ल्यू एक्स, एंड नाउ वाई जेड इज 0 0, इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर आपका वाई जेड क्या है, दोनों के अंदर क्या है वाई जेड की वैल्यू 0 0 है, सो वी विल राइट 0 0। एंड इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स वाई जेड इज 1 0, वाई डैश क्या है आपका 1 0। नाउ फॉर द डब्ल्यू एक्स इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स, मैं यहाँ पे आपका ग्रीन कलर ले लेता हूँ, इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आपका क्या है डब्ल्यू एक्स इज 0 1, क्या है 0 1। नाउ इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर डब्ल्यू एक्स इज 1 1, डब्ल्यू एक्स क्या है आपका 1 1, सो यू विल राइट 1 1। नाउ यू विल चेक विच इज चेंजिंग विच इज नॉट चेंजिंग, सो हेयर y इज चेंजिंग सो यू विल नॉट टेक y, एंड z इज नॉट चेंजिंग, z आपका चेंज नहीं कर रहा है सो यू विल टेक z, एंड z का क्या लेना है डैश लेना है, बिकॉज z इज 0। नाउ फॉर द डब्ल्यू एक्स, w is changing from 0 to 1, so we will not take w, but x is not changing, x आपका चेंज नहीं कर रहा, and you will take x, here the value of x is 1, आपकी क्या है 1 है, so we will take x only, आप क्या लेंगे x लेंगे, x डैश नहीं लेंगे। सो वी सोल्व दिस, हमने इस बॉक्स को आपका क्या कर लिया है सोल्व कर लिया है। नाउ वी विल टेक दिस बॉक्स, हम इस बॉक्स को लेंगे, नाउ वी विल टेक दिस बॉक्स, ये बॉक्स हमने ले लिया है। नाउ फॉर द दिस दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, फॉर दिस टू बॉक्सेस इस दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स वाई जेड इज, वाई जेड आपका क्या है दिस इज 0 1, इस बॉक्स के अंदर भी वाई जेड की वैल्यू क्या है 0 1, और इसके अंदर भी क्या है 0 1 है, तो यू विल टेक 0 एंड 1। नाउ फॉर दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आपका क्या है, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर वाई जेड की वैल्यू क्या है 1 1, सो यू विल टेक 1 1, यू विल टेक 1 1।
नाउ फॉर द डब्ल्यू एक्स इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आपका, इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर आपका डब्ल्यू एक्स क्या है, डब्ल्यू एक्स विल बी 0 0, डब्ल्यू एक्स क्या है आपका 0 0। नाउ चेक दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर डब्ल्यू एक्स इज 1 0, डब्ल्यू एक्स क्या है आपका 1 0। नाउ चेक विच इज चेंजिंग विच इज नॉट चेंजिंग, हेयर वाई इज चेंजिंग, आपका वाई चेंज कर रहा है, सो यू वी विल नॉट टेक वाई, तो वाई नहीं लेंगे। जेड इज नॉट चेंजिंग, जेड को ले लेंगे, तो क्या लेंगे, जेड लेंगे, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है, तो वी विल नॉट टेक जेड डैश। नाउ फॉर द डब्ल्यू, डब्ल्यू इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट टेक डब्ल्यू, बट एक्स इज नॉट चेंजिंग, एक्स चेंज नहीं कर रहा है, सो वी विल टेक एक्स, और एक्स का क्या लेना है, बिकॉज एक्स इज 0, सो वी विल टेक एक्स डैश, तो हमने एक्स डैश ले लिया। नाउ वी विल डू प्लस, इनके बीच में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट का प्लस कर देंगे। दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर अगेन क्वेश्चन, के मैप आपको दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द मिन टर्म ऑफ एसओपी, आपको एसओपी निकालनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स का सम करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले 8 का पेयरिंग देखेंगे, 8 की पेयरिंग आपको शायद नहीं मिल रही है, देयर इज नो पेयरिंग ऑफ 8, तो आप किसकी पेयरिंग देखेंगे, 4 की पेयरिंग देखेंगे। तो 4 की पेयरिंग अगर देखते हैं हम, सो वी विल गेट दिस, हम क्या करते हैं, वी विल टेक दिस, दिस बॉक्स वी विल टेक एंड दिस बॉक्स वी विल टेक, हम ये दो बॉक्सेस ले लेते हैं, वी विल टेक दिस बॉक्स। तो आपने दो बॉक्सेस बना लिए, हमने क्या किया, दो बॉक्सेस बना लिए। डोंट केयर टर्म, दिस एक्स रिप्रेजेंट द डोंट केयर टर्म, तो डोंट केयर टर्म को आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर जरूरत है तो आप ले लेंगे, जैसे कि इसके अंदर हमें इन एक्सिस की जरूरत थी, तो हमने इनको ले लिया आपका 4 का पेयर बनाने में। तो नाउ वी विल चेक हेयर इन दिस, यू कैन सी दैट डब्ल्यू एक्स चेंज कर रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक तो डब्ल्यू चेंज नहीं किया, लेकिन चारों बॉक्सेस के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपका क्या हुआ, डब्ल्यू भी चेंज कर रहा है और एक्स भी चेंज कर रहा है। इन एनी ऑफ द बॉक्सेस, इन ऑल द 4 बॉक्सेस द डब्ल्यू इज नॉट सेम एंड एक्स इज नॉट सेम, यहाँ पे डब्ल्यू क्या है 0, यहाँ पे डब्ल्यू 0 है, बट यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो गया 1, यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो गया 1, सो वी विल नॉट टेक एनी ऑफ डब्ल्यू और एक्स, यहाँ पे डब्ल्यू और एक्स आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट वाई जेड, वाई जेड इज 0 1 इन ऑल द बॉक्सेस, वाई जेड की वैल्यू क्या है, हर एक बॉक्सेस के अंदर आपकी क्या है 0 1 0 1 0 1 है, तो आपकी ना तो वाई चेंज हो रहा है और ना ही जेड चेंज हो रहा है, सो यू विल टेक बोथ, आप दोनों को लेंगे, और वाई क्या है आपका 0 है, सो वी विल टेक वाई डैश, आप क्या लेंगे, वाई डैश लेंगे। नाउ व्हाट इज जेड, जेड आपका क्या है 1, सो वी विल टेक जेड, तो आपने क्या ले लिया जेड। नाउ वी विल डू प्लस, हम प्लस करेंगे। नाउ वी विल टेक दिस बॉक्स, हम इस बॉक्स को लेते हैं। नाउ चेक वी हैव दिस 2 टर्म्स इन डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स के अंदर आपका क्या क्या है, डब्ल्यू एक्स के अंदर आपका एक तो 0 1 है और एक क्या है आपका 1 1। इन बॉक्सेस के अंदर अगर आप देखेंगे डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 1 है, और इन दो बॉक्सेस के अंदर देखोगे यहाँ पे क्या है 1 1, यहाँ पे क्या है 1 1, सो वी विल हैव दिस। नाउ फॉर चेक फॉर द वाई जेड के लिए क्या है, इन दिस 2 बॉक्सेस वाई जेड इज 1 1, इन दो बॉक्सेस के अंदर वाई जेड क्या है आपका, वाई जेड इज 1 1, एंड इन दिस 2 बॉक्सेस वाई जेड इज 1 0। नाउ चेक विच इज चेंजिंग विच इज नॉट चेंजिंग, सिंपल सा फंडा है, डब्ल्यू इज चेंजिंग सो वी विल नॉट टेक दिस, एक्स इज नॉट चेंजिंग सो वी विल टेक दिस। तो एक्स क्या हो गया आपका, एक्स की वैल्यू 1 है तो क्या लेंगे, एक्स लेंगे। नाउ चेक दिस, जेड इज चेंजिंग सो वी विल नॉट टेक दिस, वाई इज नॉट चेंजिंग सो वी विल टेक वाई, वाई को हम लेंगे, और वाई की कौन सी वैल्यू लेनी है, वाई 1 है आपका, वी विल टेक वाई, हम क्या लेंगे वाई, दिस विल बी यूर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन प्राइम इम्प्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंट्स द के मैप सोन बिलो, तो आपको यहाँ पे के मैप ही लगाना है। नाउ सेम वही फंडा है आपका, क्या करनी है आपको, पेयरिंग करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल टेक दिस, हमने एक तो बॉक्स ये बना लिया, पहले 8 की पेयरिंग देखेंगे, पहले आप 8 की पेयरिंग देखेंगे। नाउ मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ देर इज एक्स, अगर यहाँ पे एक्स होता या 1 होता, आइदर इफ देर इज
एक्स और वन, या तो यहाँ पे एक्स होता या वन होता, देन वी विल टेक दिस, हम इस पूरे बॉक्स को ले लेते। 8 का पेयर अपना बन रहा है तो 8 का पेयर हम बना लेते, लेकिन 8 का पेयर नहीं बन रहा है तो सो वी विल टेक 4 का बॉक्स हमें बनाना है, सो वी विल टेक दिस, हम इसको ले लेते हैं। वी विल टेक दिस एंड वी विल टेक दिस आल्सो, हम इसको भी ले सकते हैं। वी विल टेक दिस आल्सो, तो हमारे 4 के पेयर बन गए। और कोई पेयर नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ इन दिस, इसके अंदर आप देखें कि आपके पास क्या क्या है। नाउ फॉर दिस टर्म, now this is our next question which is also based on the K map, and now in this we have to make the boxes। आपको बॉक्स बनाने हैं। पहले आप 16 का देखेंगे, फिर 8 का देखेंगे, फिर 4 का देखेंगे, फिर 2 का देखेंगे। आपको पेयरिंग करनी है इस प्रकार से। 16 का तो कोई बनेगा ही नहीं। 16 का मतलब क्या है, सारे के सारे बॉक्सेज आ जाएं। दिस विल नॉट बी इन एनी क्वेश्चन, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा। बट 8 का आपको बॉक्स बन रहा है, 8 का कोई बॉक्स नहीं बन रहा है। बट इफ़ देयर कैन बी एक्स, अगर यहाँ पे एक्स या वन होता तो हम इस बॉक्स को बना सकते थे, इस बॉक्स को बना सकते थे। बट देयर इज नो दिस, यहाँ पे 0 है, दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक दिस। अदरवाइज हमारा ये टर्म भी ठीक थी, ये 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 भी ठीक थी। हमारा गड़बड़ कहाँ पे हुई, इस टर्म के अंदर गड़बड़ हो गई, इसलिए 8 का पेयर आपका यहाँ पर नहीं बना। नाउ वी विल मेक द पेयर ऑफ 4, 4 के पेयरिंग हम करेंगे। दिस इज क्लियरली सीन दैट दिस 4 इज देयर। नाउ देयर आर 2 बॉक्सेस पॉसिबल। नाउ वन बॉक्स इज दिस, या तो आप इस बॉक्स को बना लें या आप इस बॉक्स को बना लें। अब आपको बनाना कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। इफ़ इफ़ यू कैन मेक ए 4 पेयर, 4 का पेयर अगर आप बना सकते हैं विदाउट डोंट केयर टर्म, अगर विदाउट डोंट केयर टर्म अगर आप बना सकते हैं तो आप डोंट केयर टर्म का यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस विल नॉट टेकन, ये आपका नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, बिकॉज देयर कैन बी मेड दिस, आप ये बना सकते हैं जिसके अंदर आपकी डोंट केयर टर्म नहीं आ रही। सो जहाँ पर आपकी डोंट केयर टर्म नहीं यूज़ हो रही, हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। सो वी विल टेक दिस, हम इसको ले लेते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ हियर यू कैन सी दैट इन ईच बॉक्सेस, यहाँ पे अगर ए बी की बात करें, ए बी, दिस इज ए बी, ए बी की बात करें तो इस बॉक्स के अंदर ए बी की वैल्यू क्या है, 0 0। इस बॉक्स के अंदर ए बी की वैल्यू क्या है, 0 1। इस बॉक्स के अंदर ए बी की वैल्यू क्या है, 1 1। और इस बॉक्स के अंदर ए बी की, इस बॉक्स के अंदर ए बी की वैल्यू क्या है, 1 0। सो एनी ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम इन ऑल 4, सभी के अंदर अपना ए बी सेम नहीं है। सो वी विल नॉट टेक ए एंड वी विल नॉट टेक बी, हम ना तो ए लेंगे ना ही बी लेंगे। नाउ चेक फॉर सी डी, सी डी इज इन ऑल द बॉक्सेज, सी डी इज 1 1। आपका सी डी क्या है, 1 1 है। सी ना तो सी चेंज हो रहा है ना ही डी चेंज हो रहा है। सो यू विल टेक बोथ, आप दोनों को लेंगे। एंड व्हाट विल बी यू टेक, यू विल टेक सी एंड डी बोथ, आपने दोनों लिया और 1 1 है तो आप डैश नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर। नाउ चेक फॉर द अनदर बॉक्स, आपका दूसरा बॉक्स और आपके पास है उसको चेक करते हैं। नाउ वी आर चेंजिंग द कलर। तो अपने पास क्या है, दिस बॉक्स है, इसके अंदर देखते हैं दिस इज योर ए बी, दिस इज योर सी डी। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी इज इन दिस 2 बॉक्सेज, ए बी क्या है 1 1। सो वी विल राइट 1 1। नाउ इन दिस 2 बॉक्सेज आपका ए बी क्या है, 1 0। सो वी विल टेक ए 1 0। नाउ फॉर द सी डी, अगर आप सी डी को देखना चाहें तो आपको क्या करना है। नाउ आई राइट, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपने पास ये वाला बॉक्स है, सॉरी ये वाला बॉक्स अपने पास है। नाउ हेयर एंड हेयर ए बी इज 1 1, 1 1 हमने लिख लिया। हेयर एंड हेयर ए बी इज 1 0, 1 0 है। नाउ इन दिस बॉक्स, इन दिस 2 बॉक्स, इन इस बॉक्स, इन दिस बॉक्स सी डी इज 0 1, तो सी डी क्या है आपका 0 1। नाउ इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स सी डी इज 1 1, सी डी क्या है 1 1। नाउ देर इज अ सिंपल फंडा, यू विल चेक, वट यू विल चेक, थिंक इन योर माइंड। ए रिमेन सेम, बी इज चेंजिंग, सो यू विल टेक ए एंड
हेयर सी इज चेंजिंग, डी इज नॉट चेंजिंग, यू विल टेक डी। और ए और डी क्यों लिया है? बिकॉज वन है तो ए और डी लेंगे, अगर जीरो होता तो ए डैश डी डैश ले लेते। सो वी विल डू हेयर ए डी। ये पहले वाले बॉक्स की, इस वाले बॉक्स की आपकी क्या थी? मिन टर्म थी, और ये आपकी दूसरे बॉक्स की है। नाउ यू कैन टेक अ डी कॉमन, डी आपने कॉमन ले लिया, सो यू कैन राइट ए प्लस सी। सो यूर डी इंटू ए प्लस सी इज योर आंसर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the minimum number of two inputs NOR gate required to implement four variable function expressed as the sum of min terms? आपको दी हुई हैं, आपको बताना है NOR gate। NOR gate कौन सा होता है? This is your NOR gate। OR gate के आगे अगर आप जीरो लगा दो, this is your NOR gate। We will do a lecture video on the gates also। हम गेट्स के ऊपर भी करेंगे, तब तक के लिए आप इसको ध्यान में रखें। एंड देयर इफ देयर इज ए एंड बी देन इट विल गिव यू ए प्लस बी एंड होल बार, इट विल गिव यू लाइक दिस। ये आपको ये देगा आंसर। क्योंकि आपका जो और गेट है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ इसको। दिस इज यूर ए और गेट। तो यहाँ पे और गेट क्या करता है? ओरिंग करता है। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? ए और बी। और को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस आउटपुट विल गो फॉर द नोट गेट। नोट के इस गेट के पास गई। नोट क्या कर देता है इनको? नोट इनका नेगेशन ले लेता है। सो इनको कंबाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? दिस इज यूअर नोर गेट। ये आपका क्या हो गया? नोर गेट हो गया। दिस इज यूअर नोर गेट एंड हेयर दिस इज यूअर और गेट, दिस इज यूअर नोट गेट। तो नोट गेट और गेट को बना के हमने क्या मिला दिया? मिला के क्या बना दिया? नोर गेट बना दिया। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आपके कितने नोर गेट लगेंगे, आपके कितने नोर गेट लगेंगे। सो फर्स्टली यू हैव दिस। आपको यहाँ से आपको एक क्या करना है? यू विल क्रिएट ए टेबल। आपको 8 की टेबल क्रिएट करनी है, सॉरी 16 की टेबल क्रिएट करनी है, बिकॉज वी हैव 16 इनपुट्स। मैक्सिमम कितनी इनपुट्स हो सकती हैं अपनी? 16 इनपुट्स कैन बी देयर। सो आई एम क्रिएटिंग ए टेबल हेयर। तो हमने ये टेबल बना ली। नाउ दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 1 0। नाउ दिस इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। नाउ टेक वेरिएबल्स ऑन योर ओन। आई टेक ए बी एंड सी डी। हमने ए बी और सी डी ले लिया। नाउ प्लेस द मिन टर्म्स। जीरो, ये दिस इज 0। वट इज 2? दिस इज योर 2। नाउ 5, वट इज योर 5? दिस इज योर 5। वट इज योर 7? दिस इज योर 7। वट इज योर 8? दिस इज योर 8। नाउ वट इज 10? दिस इज योर 10। वट इज 13? दिस इज योर 13 एंड दिस इज योर 15। ये आपके होंगे। आप बना के देख लेना, आपका इसी प्रकार से बनेगा। नाउ यू विल डू द पेयरिंग। पहले 4 की पेयरिंग देखेंगे, पहले 16 की देखेंगे। 16 की नहीं बन रही है, 8 की भी नहीं बन रही है, यहाँ पे हम 4 की पेयरिंग करेंगे। सो वी आर डूइंग द पेयरिंग ऑफ 4 की पेयरिंग कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम 4 की पेयरिंग क्यों करेंगे। वी विल टेक दिस एंड कॉर्नर्स वाले आप आपस में कर सकते हैं। सो एक पेयर आपका ये बन गया, ये एक आपका बन गया। नाउ यू विल चेक विच आर चेंजिंग विच आर नॉट चेंजिंग। सेम वही फंडा है आपका। इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स, इन दो बॉक्सेस के अंदर ए बी की वैल्यू क्या है आपकी? 0 1 एंड 1 1। ए बी आपका क्या कर रहा है? 0 1 से और 1 1 के अंदर चेंज कर रहा है। एंड वट अबाउट सी डी? सी डी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 1 टू 1 1। भाई यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे क्या है? 1 1। तो मैं थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए तो वो पूछ सकता है भाई। तो आपका क्या होगा? A is not changing, B is changing. Sorry, A is not changing. A is changing, B is not changing. So you will write B. Here C is changing, D is not changing. So you will write D. हमने इसको सोल्व कर लिया है आपका। Now move for this. Here A B is changing from 0 0 to 1 0. A B आपका क्या कर रहा है? A B is changing from 0 0 to 1 0. एंड सी डी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 0 टू 1 0। सी डी भी आपका क्या कर रहा है? 0 0 से 1 0 के अंदर चेंज कर रहा है। नाउ हेयर ए बी इज नॉट चेंजिंग, सॉरी ए इज चेंजिंग, बी इज नॉट चेंजिंग। हेयर सी इज चेंजिंग बट डी इज नॉट चेंजिंग। सो हेयर वी विल टेक बी एंड फ्रॉम हेयर वी विल टेक डी एंड डैश वी विल टेक बिकॉज दे आर 0। सो वी विल डू लाइक दिस, बी डैश एंड डी डैश। दिस इज योर
आंसर, पार्शियल आंसर आपका आ गया। नाउ आई कैन राइट दिस, अगर आपको नोट करना है यू कैन नोट डाउन, स्क्रीनशॉट आप ले ले। द सॉल्यूशन ऑफ दैट के मैप इज बी डी प्लस बी डैश डी डैश। वी विल गेट दिस आफ्टर सॉल्विंग द के मैप। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी टू इनपुट नोर गेट्स वी रिक्वायर, हमें कितने इनपुट टू इनपुट कितने नोर गेट लगेंगे। नाउ व्हाट इज द नोर गेट, नोर गेट है क्या आपका, वी विल डिस्कस इट। लेट अस वी हैव दिस नोर गेट, दिस इज ए नोर गेट, दिस इज योर नोर गेट। और गेट के आगे आपने क्या लगा दिया, नोट गेट लगा दिया। दिस इज योर नोर गेट, दिस इज योर और एंड दिस इज योर नोट गेट। नाउ इफ वी गिव हेयर ए एंड बी, अगर आपने यहाँ पे दी ए एंड बी, देन हेयर वी विल गेट ए एंड ए और बी एंड इट विल गिव द नेगेशन ऑफ दिस, और ये क्या कर देगा, इन दोनों को नेगेट कर देगा। दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो वी कैन राइट मेक दिस सिंबल लाइक दिस आल्सो, ये हम सिंबल को सिंप्लीफाई इस प्रकार से कर सकते हैं। एंड वी इफ वी गिव ए एंड बी देन वी विल गेट ए और बी का बार, नेगेशन आपका हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नोर गेट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बी डी प्लस बी डैश डी डैश, हमें केवल नोर गेट का यूज करना है। एंड ही इज सेइंग दैट एज्यूमिंग द दैट ऑल द इनपुट्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल, और हमारे क्या है, सारे के सारे इनपुट्स और कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। मतलब क्या है इसका, इफ़ वी हैव बी देन अपने पास क्या है, बी डैश भी इनपुट के रूप में आपके पास अवेलेबल है। इफ़ यू हैव डी देन डी डैश विल आल्सो बी देयर। नाउ यू हैव टू यूज देम, आपको यूज करना है एंड यू विल मेक इट लाइक दिस, और आपका आंसर ये आना चाहिए बाय यूजिंग द नोर गेट्स। नाउ वी विल यूज द नोर गेट, हमने इस नोर गेट को यूज किया, थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। नाउ वी हैव दिस, दिस इज ए, दिस इज बी डैश एंड दिस इज डी डैश, वी हैव टू इनपुट्स, और हमें क्या करना है, ए बी, वी हैव ए सॉरी बी एंड डी। नाउ इफ वी डू लाइक दिस, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो यू विल गेट बी डैश प्लस डी डैश और उसका बार। नाउ यू विल गेट हेयर बी प्लस डी उसका बार। नाउ बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, इट कैन बी राइट लाइक दिस बी डैश बार डॉट डी डैश बार एंड दिस विल गेट बी डैश डॉट डी डैश, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो आप डी मॉर्गन्स लॉ से ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, यू विल राइट लाइक दिस, ये आप लिख सकते हैं। सो वी विल गेट टू आउटपुट्स, इन दो नोर गेट का यूज करके आपको क्या मिली, दो नोर गेट का यूज करके आपको दो आपकी आउटपुट्स मिली। वन इज, अब ये क्या होगा, ए डैश का बार क्या, या ए बार का बार क्या होता है आपका, सेम वही आ जाता है। सो इट विल बी बी डी एंड इट विल बी योर बी डैश डी डैश। सो यू विल गेट दिस अगेन, आपके पास यही टर्म्स वापस आ गई, यू विल गेट दिस टर्म अगेन। नाउ बाय दिस यू कैन नॉट सोल्व दिस, इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समथिंग यू हैव टू चेंज इन द योर आउटपुट, जो आपकी आउटपुट है उसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आपकी आउटपुट क्या आई थी, आपकी आउटपुट है बी डी प्लस बी डैश डी डैश, आपकी आउटपुट क्या है, बी डैश डी डैश। नाउ व्हाट इज योर आउटपुट, आई एम सेइंग दैट दिस इज योर बी डी एंड बी डैश डी डैश इज योर आउटपुट। सो दिस बी डी प्लस बी डैश डी डैश, हाउ कैन आई राइट दिस, आई कैन राइट दिस एज बी प्लस डी डैश इंटू डी प्लस बी डैश, आई कैन राइट दिस। नाउ इफ यू डू द प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट करें इन दोनों की तो क्या मिलेगा आपको, बी डी प्लस बी इंटू बी बार या बी डैश प्लस डी डैश इंटू डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश इंटू बी डैश। नाउ बी एंड बी डैश एंड डी डैश दिस विल गोज टू जीरो, ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ला है, तो ये आपका जीरो हो जाता है। नाउ अगर आप इसको देखें तो इसका आंसर भी तो आपके पास क्या आ रहा है, बी डी प्लस डी डैश बी डैश डी डैश, आपके पास यही आ रहा है। सो हम इसकी बजाय किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। नाउ वी विल टेक समथिंग, वी हैव बी डी प्लस बी डैश डी डैश and we are using here b d dash
इंटू बी डैश प्लस डी। हम इसका यूज करेंगे, हम उसके बजाय इसके बजाय इसका यूज करते हैं। नाउ वी आर टेकिंग ए और गेट, हमारे पास क्या है, एक और गेट नोर गेट है, हमने यहाँ पे नोर गेट लगाया। एंड वी हैव टू इनपुट्स, वन इज बी अदर इज डी डैश, बी एंड डी डैश हमने यहाँ पे लगाई। नाउ वी विल टेक अनदर नोर गेट, हमने एक अनदर नोर गेट लिया, वी विल टेक इट लाइक दिस, दिस इज यूर बी डैश एंड दिस इज यूर डी। नाउ व्हाट विल यू गेट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट बी प्लस डी डैश होल डैश, ये आपको मिलेगा। नाउ फ्रॉम हेयर यू विल गेट बी डैश प्लस डी एंड होल बार, यू विल गेट दिस एंड यू कैन राइट दिस। आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यू विल राइट दिस बी डैश एंड डी डैश का बार। एंड नाउ यू हाउ यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस बी डैश डॉट डी डैश, you can write this. Now if we write this, this is your identity, this is your negation है कि अगर आप किसी का भी दो बार negation कर दे तो आपको वही मिल जाएगा। so this can be write this like, इसको आप कैसे लिख सकते हैं b डैश d, और इसको कैसे लिख सकते हैं b d डैश। now you have to join these two, आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करें, now we are joining like this, हमने एक नोर गेट और ले लिया, वी टेकन वन नोर गेट मोर, हमने ये वाली जो इनपुट है इसको किसके अंदर दे दिया, यहाँ पे आउटपुट है इसको यहाँ पे दे दिया, और इस आउटपुट को यहाँ पे दे दिया। नाउ व्हाट विल यू गेट, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस टू विल बी एडेड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बी डैश डी प्लस बी डी डैश, और उसका हमें क्या करना है, वी विल डू द बार, उसका हमें क्या करना है, बार करना है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर हम इस प्रकार से करते हैं, दिस विल बी बी डैश डी बार डॉट दिस इज बी डी डैश बार, हमने क्या करना है, प्लस को हम किसके अंदर, डी मॉर्गन्स लॉ है ये आपका, बी डैश डी प्लस हट जाएगा, डॉट लग जाएगा, और ये जो आपका बार है वो अलग अलग हो जाएगा। नाउ दिस टू कैन बी रिप्रेजेंटेड, नाउ अब अपने पास क्या है, बी डैश डी बार डॉट बी डी डैश बार, हमारे पास ये है। नाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बी डैश बार प्लस डी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ डॉट, इसको कैसे लिख सकते हैं, बी बार प्लस डी डैश बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर बी एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका साथ में डी बार आएगा, दिस इज डी बार, बिकॉज बी बार दिस इज बार विल बी अलग अलग हो जाएगा। अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए बी बार है अगर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी, और ये बार क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से बार हमने सेपरेट किया केवल, सो इट विल बी बी डैश बार, इट विल बिकम बी एंड दिस डी बार डैश एज इट इज, एंड दिस इज योर बी बार प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, डी। नाउ दिस टर्म, now if you look, this term is same as that of this term, so here we are using three NOR gates, 1 2 and 3 NOR gates we are using to solve this question, so answer is A। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। now move to the next question, this question is asked in GATE 2019, ये 2019 के अंदर गेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, समझना है इसको अच्छे से, ना समझ में आए तो दोबारा से इसको करवाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द मिन टर्म ऑफ द बूलियन फंक्शन एफ गिवन बिलो, आपके पास एक बूलियन फंक्शन है, ये दे रखा है, दिस इज दिस डी रिप्रेजेंट द डोंट केयर टर्म्स, तो आपको क्या करना है, हेयर एम डिनोट्स द मिन टर्म्स एंड डी डिनोट्स द डोंट केयर टर्म्स, द नंबर ऑफ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है आपके, नाउ यू आर मेकिंग द के मैप आपको बनाना है, वी आर मेकिंग दिस के मैप हमने बना दिया। तो आपको देखना है कि आपके बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, दैट विल बी योर प्राइम इम्प्लीकेंट, 0 1 2 एंड 3, दिस इज योर 4 5 7 6, दिस इज योर 8 9 11 10, दिस इज योर 12 13 15 एंड 14, याद हो गया होगा आप तो। नाउ व्हाट इज द मिन टर्म्स, 0 0 2 5 7 9 11, now don't care terms are 3
3 is your don't care, 3. Now 8, 8 is also don't care, 8 is also don't care. And 10, 10 is also don't care. Now 12, 12 is also don't care. Now 14, 14 is also don't care. Now you have to do the pairing. आपको pairing करनी है. This is your PQRS, this is your PQ, and this is your RS. This is 0 0, this is 0 1, this is 1 1, this is 1 0, this is 0 0, this is 0 1, this is 1 1, this is 1 0. नाउ डू द पेयरिंग. पेयरिंग अपने को करनी है. नाउ पहले आप 8 का 16 का देखेंगे, फिर 8 का देखेंगे, फिर 4 का देखेंगे, फिर 2 का देखेंगे. पेयर 16 का नहीं बन रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है. 8 का भी यहाँ पर नहीं बन रहा है. नाउ 4 का आपका बन रहा है कोई, 4 का भी आपका नहीं बन रहा है. नाउ यू विल गो फॉर द 2. 2 के लिए देखते हैं. दिस इज 1 पेयर, एक पेयर ये बना आपका. दिस इज योर सेकंड पेयर, एक पेयर आपका ये बना. नाउ दिस इज योर थर्ड पेयर, ये आपका थर्ड पेयर बना. नाउ इज एनी ऑफ दिस पेयर कैन बी कंबाइंड. आपको क्या देखना है, क्या इनमें से तीनों में से कोई भी पेयर आपका कंबाइन हो सकता है? नहीं, आपस में इनमें से कोई भी आपस में कंबाइन नहीं कर सकता. दैट मीन्स दिस विल बी वन टर्म. एक टर्म तो ये देगा, एक टर्म तो आपको यहाँ से मिलेगी. लेट अस फ्रॉम हेयर वी गेट एक्स. एक टर्म आपको इन दोनों से मिलेगी, यू विल गेट वाई. एक टर्म आपको यहाँ से मिलेगी, दैट विल बी यूअर जेड. एंड एक्स वाई जेड आपके कैसे होंगे? वही आपका जो पीछे वाला हमारा मेथड था. वी विल चेक विच इज चेंजिंग, विच इज नॉट चेंजिंग. तो एक्स वाई जेड तीनों मिलेंगे और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? एक्स वाई प्लस जेड. एंड ऑल दीज 3 आर इसेंशियल. ये आपके इसेंशियल है. इसेंशियल का मतलब क्या है कि हम इनको किसी के साथ मर्ज तो नहीं कर सकते हैं. अगर मर्ज कर सकते होते तो क्या होता कि वो मर्ज हो गए दो की जगह. मान लिया इसको और इन दोनों को हमने आपस में मर्ज कर दिया, तो आपका दो एक्स और वाई दो अलग अलग की जगह क्या आता है? एक नई टर्म आती है, डब्लू मान लेते हैं. लेकिन इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज अलग से आपका जरूरी है, ये अलग से आपका जरूरी है, और दिस विल आल्सो जरूरी है आपका अलग से. सो देयर विल बी 3 इसेंशियल टर्म्स. दीज आर कॉल्ड एज प्राइम इम्प्लीकेंट्स. इनको ये आप क्या बोलते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट्स, जो आपके इसेंशियल हैं. दीज आर कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट्स. So our answer is 3. So here answer is 3. Now move to the next question. This is your next question. What is the minimal form of K map shown below? आपको एक K map दे रखा है, इसकी मिनिमल फॉर्म आपको बतानी है. Now we have to pair. हम पेयर करते हैं. पेयरिंग कैसे करें? Now we can do the pairing from here and we can do pairing here. हम ये पेयरिंग करेंगे. हमने बोला है डोंट केयर टर्म्स का हम यूज नहीं करेंगे. कब तक? जब तक हमारा काम नहीं चल रहा है. यहाँ पे हमारा काम चल गया, पेयरिंग हो रही है. नाउ यू विल डू यूर सेल्फ. इसको आप क्या करेंगे? अपने आप करेंगे. डू यूर सेल्फ, खुद से आप इसको करें, आ जाएगा आपको. नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फंक्शन डज नॉट इम्प्लीमेंट द के मैप. तो आपको इसको सोल्व करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है. डू यूर सेल्फ सिंपल आपके लिए है. यूअर सेल्फ आप अपने आप से करें और इसका आंसर आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम. नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ हमें क्या निकालनी है? पोस्ट टर्म निकालनी है. अभी तक हम क्या निकालते आए थे? सो फॉर्म निकालते आए थे, सम ऑफ प्रोडक्ट करते आए थे. लेकिन अभी हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ सम करना है. दिस टर्म्स आर मिन टर्म्स. ये क्या है? आपकी मिन टर्म्स हैं. बट इन पोस्ट फॉर्म वी टेक्स द मैक्स टर्म. हम क्या लेते हैं? मैक्स टर्म लेते हैं. पोस्ट फॉर्म के अंदर हम क्या लेते हैं? मैक्स टर्म. एंड द ऑल द रिमेनिंग दिस आर द मिन टर्म्स. मिन टर्म्स हैं आपकी ये. नाउ इन पोस्ट फॉर्म वी विल टेक द मैक्स टर्म. हम क्या लेते हैं? मैक्स टर्म लेते हैं. सो ऑल द अदर टर्म्स विल बी टेकन एज अ पोस्ट फॉर्म. आपकी क्या है? सॉरी मैक्स टर्म. जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये टर्म्स लिखी हुई हैं, दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म, ये जो 1 1 लिखे हुए हैं, दिस आर मिन टर्म्स हैं. ये आपकी क्या है? मिन टर्म्स. क्योंकि हम मिन टर्म्स को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो बट वी वांट प्रोडक्ट ऑफ सम. पोस्ट फॉर्म चाहिए हमें. पोस्ट फॉर्म के अंदर क्या होती है? आपकी मैक्स टर्म होती है. क्या होती है? आपकी मैक्स टर्म. सो वी विल टेक हेयर 0 0 0. वी विल टेक द मैक्स टर्म. हमने क्या ले लिया? मैक्स टर्म आपकी ले ली. नाउ वी आर पेयरिंग दिस. हमें इन जीरोज को पेयर करना है. वी हैव टू पेयर जीरोज बिकॉज वी वांट टू पोस्ट फॉर्म. हमें पोस्ट फॉर्म यानी मैक्स टर्म चाहिए. एंड दिस 1 रिप्रेजेंट द मिन टर्म. तो बाकी सारी क्या मान लेंगे हम? मैक्स टर्म आपकी मान लेंगे. नाउ पेयरिंग आपने किया है.
नाउ यू हैव पेयर, तो आपका सिंपल ये तो पेयरिंग आपको समझ में आ ही गई होगी आपकी। तो ये आपकी पेयरिंग हो रही है, 4 4 की पेयरिंग आपकी बनी। तो नाउ फ्रॉम हेयर सी एंड डी, हम सी और डी को चेक करेंगे। सी एंड डी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 1 to 1 1, सी डी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 1 to 1 1, एंड ए बी इज चेंजिंग फ्रॉम, ए बी आपका कहाँ से चेंज कर रहा है, 0 1 से 1 1 चेंज कर रहा है। इस रो के अंदर इस कॉलन के अंदर आपका 0 1 है और इस कॉलन के अंदर आपका क्या है 1 1, सो इट विल चेंजिंग फ्रॉम 0 1 to 1 1। नाउ विच आर चेंजिंग, C is changing, D is not changing, so we will take D. Here A is changing but B is not changing, then we will take B. Now we are doing a product of sum, product of sum, यानी हमें अपने को क्या करना है, पहले सम करना है, so we will do sum here. Now from the second term, second हम लेते हैं from there, फ्रॉम देयर, इसके अंदर से लेते हैं। तो आपका पहले सी डी को देखते हैं। सी डी इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो, सी डी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 0 to 1 1। देखो इस रो के अंदर आपका सी डी क्या है, इस रो के अंदर आपका सी डी है 0 0 और इस रो के अंदर क्या है 1 1 है। तो सी डी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 0 to 1 0, एंड ए बी इज चेंजिंग फ्रॉम, ए बी आपका क्या चेंज कर रहा है, इसके अंदर आपका क्या है 0 0 है और यहाँ पे क्या है आपका 1 0, सो इट आल्सो चेंजिंग फ्रॉम 0 0 to 1 0। Now which are changing, C is changing, here A is changing, so we will take D and B. D is not changing, B is not changing, so we will take D and B. Now what will we take, we will take D dash because D is 0 here, so we will take D dash plus अपने को क्या करना B dash। This is your फाइनल टर्म, दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। नाउ यू कैन सोल्व दिस आल्सो, इसको सोल्व कर सकते हैं, डी डी डैश प्लस डी बी डैश प्लस बी डी डैश प्लस बी 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 डैश। नाउ दिस टर्म इज 0 एंड दिस टर्म इज 0 बाय आइडेंटिटी, एंड नाउ योर आंसर इज डी बी डैश प्लस बी डी डैश, दिस इज योर आंसर। नाउ इन दिस लेक्चर वीडियो वी हैव डन 10 MCQs। इस लेक्चर वीडियो के अंदर हमने 10 MCQs किए हैं। ये 10 के 10 गेट से आए हुए आपके क्वेश्चन से, ऑल दिस 10 क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट, गेट के अंदर आपसे पूछे गए थे, एंड वी डन दिस 10 क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 10 ही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं गेम ऐप से गेट के अंदर अभी तक, तो 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। एंड दिस इज़ वेरी, के मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सोल्व द, के मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सोल्व द सीक्वेंशियल सर्किट। आपके सीक्वेंशियल सर्किट को, कम्बिनेशनल सर्किट को सोल्व करने में के मैप का बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। आपका बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने में के मैप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू नो अबाउट द के मैप, के मैप को आना चाहिए आपको। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द के मैप, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू समथिंग मोर इन डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक के अंदर हम कुछ और चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।